किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्याज की खेती के बारे में ध्यान रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्याज एक प्रसिद्ध व्यापक सब्जी वाली प्रजाति है। इसको रसोई के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके कड़वे रस के कारण इसे कीटों की रोकथाम, कांच और पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए और प्याज के घोल को कीट रोधी के तौर पर पौधों पर स्प्रे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत प्याज की खेती में क्षेत्र के तौर पर दूसरे और उत्पादन के तौर पर चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी रहती है। इसकी खेती अलग अलग तरह की मिट्टी जैसे कि रेतली, दोमट, चिकनी, गार और भरी मिट्टी में की जा सकती है। यह फसल गहरी दोमट और जलोढ़ मिट्टी जिसका निकास प्रबंध बढ़िया, नमी को बरकरार रखने की समर्थता, जैविक तत्वों वाली मिट्टी में बढ़िया परिणाम देती है। विरली और रेतली मिट्टी इसकी खेती के लिए बढ़िया नहीं मानी जाती है, क्योंकि मिट्टी के घटिया जमाव और कम उपजाऊपन के कारण इसमें गांठों का उत्पादन सही नहीं होता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच 6-7 होना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए 3-4 बार गहराई से जोताई करें। मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए रुई की खाद डालें। फिर खेत को छोटे छोटे प्लाटों में बांट दें। किसान भाइयों, हमें हर साल अपने मिट्टी की भी जांच करानी बहुत जरूरी होती है। इसका आप लोग ध्यान रखें। खेत की तैयारी के बाद हमें सबसे और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, किस्म का चुनाव की किस प्रकार की किस्म से या प्रजाति को चुनकर हम ज्यादा उत्पादन ले सके। प्रोच्छः यह सामान्य कद, गहरे लाल रंग, बहे सामान्य और गोल गांठों वाली किस्म है। यह किस्म पनीरी लगाने से 120 दिनों तक तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 175 क्विंटल प्रति एक होती है। इसके प्याज ज्यादा समय तक रखे जाता सकते हैं। MR पंजाब नरोया, यह सामान्य कद, गहरे लाल रंग, ब सामान्य और गोल गांठों वाली किस्म है। यह किस्म पनीरी लगाने से 145 दिनों तक तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 150 क्विंटल प्रति एक होती है। यह जामुनी धब्बों के रोग की रोधक किस्म है। पंजाब व्हाइट, यह बय मध्यम, गोल और सफेद गांठों वाली किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 135 क्विंटल प्रति एक होती है। किसान भाइयों, अगर आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से प्रजाति के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र का नाम लिख दीजिए। बिजाई का समय, नर्सरी तैयार करने के उचित समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर होता है। नए पौधे मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई के लिए 10-15 सें.मी कद के पौधे चुनें। फासला ज्यादा पैदावार लेने के लिए रोपाई के समय पंक्तियों के बीच फासला 15 सें.मी और पौधों के बीच का फासला 7-5 सें.मी रखें। बीज की गहराई नर्सरी में बीज 1-2 सें.मी गहराई पर बोएं। बिजाई का ढंग, बिजाई के लिए रोपाई विधि का प्रयोग करें। बीज की मात्रा, एक खेत की पनीरी तारे करने के लिए 4-5 किलो बीजों की जरूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज को संशोधित करना। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों को बीज का उपचार, उखेंगा रोग और काम ग्यारी से बचाव के लिए थीरम 2 ग्राम प्लस बेनोमाइल 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ प्रति किलो बीजों का उपचार करें। रासायनिक उपचार के बाद बायो एजेंट ट्राइकोडर्मा विराइड 2 ग्राम के साथ प्रति किलो बीजों का उपचार करने की सिफारिश की जाती है। ऐसा करने से नए पौधे मिट्टी से पैदा होने वाली और अन्य बीमारियों से बच जाते हैं। इसके बाद हमें खाद का उपयोग करना है। बिजाई से 10 दिन पहले 20 टन रुई की खाद डालें। नाइट्रोजन 40 किलो, यूरिया 90 किलो, फास्फोरस 20 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 125 किलो और पोटाश 20 किलो, म्यूरेट और पोटाश 35 किलो प्रति एक डालें। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपण के समय डालें। बाकी बची हुई नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग मिट्टी में मिलाना के तौर पर रोपण के 4 हफ्ते बाद डालें। पानी में घुलनशील खादें। रोपण से 10-15 दिन बाद सूक्ष्म तत्व 2-5-3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ 19-19-19 की स्प्रे करें। खरपतवार नियंत्रण, शुरुआत में नए पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए नुकसान से बचाव के लिए गोगाई की जगह रासायनिक नदीन नाशक का प्रयोग करें।
नदीनों की रोकथाम के लिए बिजाई से 72 घंटे के बीच पेंडीमिथाइल स्टंप 1 लीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 1 पर स्प्रे करें। नदीनों के अंकुरण के उपरांत बिजाई से 7 दिन बाद ऑक्सीफ्लोफेन 425 मिली को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 1 पर स्प्रे करें। नदीनों की रोकथाम के लिए 2-3 गुहाई की सिफारिश की जाती है। पहली गुहाई बिजाई से 1 महीने बाद और दूसरी गुहाई पहली गुहाई से 1 महीने के बाद करें। सिंचाई, मिट्टी की किस्म और जलवायु के आधार पर सिंचाई की मात्रा और आवृत्ति का फैसला करें। पहली सिंचाई बिजाई के तुरंत बाद करें और फिर आवश्यकता अनुसार 10-15 दिनों के फासले पर सिंचाई करें। कीट और रोकथाम। थ्रिप्स, यदि इनको न रोका जाए तो यह पैदावार को 50% तक नुकसान पहुंचाते हैं। यह ज्यादातर शुष्क मौसम में पाए जाते हैं। यह पत्तों का रस चूसते हैं, जिस कारण पत्ते मुंह जाते हैं, कप के आकार के हो जाते हैं या ऊपर की तरफ मुंह जाते हैं। थ्रिप के हमले की जांच के लिए 6-8 नीले चिपके कार्ड प्रति 1 लगाएं। अगर इनका हमला दिखाई दे तो फिप्रोनिल रीजेंट 30 मिली को प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें या प्रोफेनफोस 10 मिली को प्रति 10 लीटर की स्प्रे 8-10 दिनों के फासले पर करें। सुंडियां, आमतौर पर इनका हमला जनवरी-फरवरी महीने में होता है। यह पौधे की जों को खाते हैं, जिस कारण पत्ते भूरे हो जाते हैं। इससे पौधे का शिखर गीला रहने लग जाता है। यदि इसका हमला दिखाई दे तो कार्बरिल 4 किलो या फोरेट 4 किलो मिट्टी में डालें और हल्की सिंचाई करें। सिंचाई वाले पानी या मिट्टी में मिलाकर क्लोरपाइरिफोस 5 लीटर प्रति 1 में डालें। बीमारियां और रोकथाम। जामुनी धब्बे और तने का झुलस रोग। गंभीर हमले के दौरान यह बीमारी फसल की पैदावार की 70% तक नुकसान पहुंचाती है। इससे पत्तों पर जामुनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसकी पीली धारियां भूरी हो जाती है और तीखी और लंबी हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रोपिनेब 70% WP3 150 ग्राम को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 10 दिनों के फासले पर 2 स्प्रे करें। फसल की कटाई। सही समय पर पुटाई करना बहुत जरूरी है। पुटाई का सही समय तो मंडी रेट आदि पर निर्भर करते हैं। पौधों के ऊपरी हिस्से का 50% नीचे गिरना दर्शाता है कि अब फसल पुटाई के लिए तैयार है। फसल की पुटाई हाथों से प्यास को उखाकर की जाती है। पुटाई के बाद प्याहों को 2-3 दिन के लिए अनावश्यक नमी को निकालने के लिए खेत को छोड़ दें। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।